जी को बताया था फायरवर्क्स देखने की अपनी इच्छा के बारे में। तब हाकुजी ने उससे कहा था कि अगर इस साल हम नहीं भी देख पाए तब भी अगले साल हम देखेंगे। और ये छोटी सी बात कियुकी के लिए इतनी ज्यादा इमोशनल इसलिए है क्योंकि वो बचपन से इतनी ज्यादा वीक थी कि डॉक्टर्स को भी ये पता नहीं था कि ये और कितने दिन जिंदा रह सकती है। और अपनी बीमार बेटी का ख्याल रखना इतना ज्यादा मुश्किल था कि कियुकी की मॉम भी सुसाइड कमिट कर लेती है। लेकिन एक तरफ हाकुजी था जिसे कियुकी में पूरा भरोसा था और हाकुजी हमेशा उससे नॉर्मल तरीके से बातें करता था, ना कि एक बीमार इंसान की तरह। और उसी दिन ब्रिज पर फायरवर्क्स देखते हुए कियुकी हाकुजी को शादी के लिए प्रपोज करती है, जिस पर हाकुजी बिना सोचे हाँ कह देता है और कहता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और कियुकी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अब मास्टर केजो और कियुकी दोनों ही मारे जा चुके हैं, तो अब हाकुजी का वादा किसी काम का नहीं रह गया। फिर हमें एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि सिर्फ उस गांव के मैजिस्ट्रेट ऑफिस में रजिस्टर है और उसके अलावा हर जगह से उस हादसे को मिटा दिया गया है। हाकुजी नाम का एक 18 साल का बंदा किंजुकी डोजो के अंदर घुसता है और उस डोजो के अंदर ट्रेनिंग कर रहे 67 लोगों को सिर्फ अपने हाथों से ब्रूटली मार देता है। वो मंजर बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। सिर्फ अपने हाथों से लोगों की पसलियां तोड़ रहा था और लोगों के सरों को फोड़ रहा था। बाद में जब उस जगह पर 67 लाशें मिली तब पूरा डोजो अलग अलग टुकड़ों में टूटे हुए बॉडी पार्ट से भरा हुआ था। और ये इंसिडेंट इतना ज्यादा ब्रूटल था कि बाद में गांव के लोगों ने इसे एक झूठी कहानी ठहरा दिया। डोजो में प्रेजेंट सारे लोगों को मार देने के बाद हाकुजी, जो कि अब समझ नहीं पा रहा था कि वो करे